वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ पे ना रिव्यू दूंगा एक ऐसे एम्पलीफायर का जो कि 12 वोल्ट से चलता है, लेकिन इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं 30-55 के पूरे। जबकि इसको चलाने के लिए तो 12 चाहिए, मतलब 24 वोल्ट चाहिए, लेकिन ये 12 वोल्ट से कैसे ऑपरेट हो जाता है, क्या सीन है इसका, कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं, एक एक बात अच्छी तरीके से समझाऊंगा। बहुत सारे एम्पलीफायर हैं, लेकिन आज जो मैं आपको रिव्यू दूंगा वो दूंगा इस 30-55 के एम्पलीफायर का। अगर फ्रेंड्स आपको ये पसंद आए और आपको इसे खरीदना है तो इसकी जो बाय लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहाँ से जाके इसको बाई कर सकते हो काफ़ी चीप प्राइस में। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास जितने भी एम्पलीफायर हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे जो रिव्यू दूंगा वो दूंगा 30-55 के एम्पलीफायर पे का, जो कि 12 वोल्ट से ऑपरेट है। तो मैं इन्हें साइड रख देता हूँ। ये 44-40 के दो एम्पलीफायर हैं। उसके बाद यहाँ पे जो दो एम्पलीफायर आप देख रहे हो ये है 30-55 के, एक है इसमें JPS का और एक है मिल्टन का। मिल्टन का मैं आपको दिखा दूँ। मिल्टन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है 1 से 2 हफ्ते पहले। तो यहाँ पे ये वाला जो मिल्टन का एम्पलीफायर है ये 12 वोल्ट ऑपरेट है, और ये 30-55 का एम्पलीफायर है। इसमें यहाँ पे 30-55 के ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ये हैवी क्वालिटी में है फ्रेंड्स, बहुत हैवी क्वालिटी में। और इसमें जो 30-55 के ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं मिल्टन कंपनी का, और इसका पूरा रिव्यू मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप उसकी वीडियो देख सकते हो। लेकिन आज की वीडियो में जो मैं रिव्यू करूँगा वो ये वाली JPS की एम्पलीफायर का करूँगा। ये JPS का एक एम्पलीफायर है, और ये भी 30-55 का ट्रांजिस्टर बेस्ड एम्पलीफायर है। इसके अंदर भी जो है 5 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स एक 30-55 का ट्रांजिस्टर बेस्ड एम्पलीफायर। और मैं आपको इसको पूरा खोल के भी दिखाऊंगा, इसका पूरा प्रिंसिपल समझाऊंगा ये किस तरीके से वर्क करता है। क्योंकि जो ये वर्क करते हैं 12-0-12, मतलब 24 वोल्ट पे ये ऑपरेट होते हैं, और इन्हें हम कैसे जो है 12 वोल्ट से ऑपरेट कराते हैं वो पूरा फंडा समझाऊंगा किस तरीके से ये वर्क करता है। तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे इसे खोल के कि इसके अंदर क्या क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता दूं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो पीछे की साइड आप देखो तो यहाँ पे कुछ वायर निकले हुए हैं, जिसमें से रेड और ब्लैक इसकी जो है पावर के वायर हो गए, जो कि हमें बैटरी के साथ कनेक्ट करने। ये दो वायर का जो आप साइड देख रहे हो ये इसके लेफ्ट और राइट स्पीकर के लिए हो गए। और ये वाला जो आप वायर देख रहे हो ब्लू, ये इसका एंटीना का वायर। और इसमें पीछे की साइड, यहाँ पे की साइड देखो तो यहाँ पे 37-73 के 5 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। चाहे 37-73 हो 30-55 हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। इसको 30-55 ही बोलते हैं। वैसे ट्रांजिस्टर इसमें जो है 37-73 के दे दिए हैं। आगे की साइड बात करें तो यहाँ पे एक पावर का स्विच दे दिया जाता है। ये पावर का स्विच हो गया, और यहाँ पे एक वॉल्यूम नॉब हो गया, इधर बेस का हो गया, और इधर यहाँ पे ट्रबल हो गया। इसमें जो वॉल्यूम है, बेस है और ट्रबल है। यहाँ पे एक स्विच है। ये एक पैनल हो गया इसका, ब्लूटूथ पैनल। अब फ्रेंड्स इसे खोल लेते हैं और खोल के देखते हैं इसके अंदर कौन सा बोर्ड यूज़ किया गया है, किस तरीके से इसे बनाया गया है। तो मैं यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स 4 स्क्रू दिए गए हैं, दोनों साइड 2-2। और आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, तब ये आपकी जो समझ में आएगा। इसकी क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी, काफ़ी हैवी कैबिनेट के अंदर है ये। और जो कैबिनेट है इसकी मेटल की कैबिनेट है। आप इसको ट्रैक्टर वगैरह में या बस ट्रक कहीं पे भी यूज़ में ले सकते हो। तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने इसको ओपन कर लिया है, और मैं अब इसके एक एक पार्ट्स के बारे में आपको समझाता हूँ, इसमें कौन सा पार्ट्स किस लिए यूज़ किया गया है। बूस्ट कन्वर्टर इसको बोलते हैं हम, कन्वर्टर। तो इसमें जैसे ही हम 12 वोल्ट देंगे ना फ्रेंड्स, यहाँ पे दो कैपेसिटर देख रहे हो, 35 वोल्ट और 2200 UF के दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो यहाँ से हमें एक आउटपुट मिलेगा जो कि होगा 12-0-12। ये वाला जो बोर्ड देख रहे हो जिसमें ट्रांसफॉर्मर फिट है, ये एक सिर्फ कन्वर्टर बोर्ड है, जो कि 12 वोल्ट को कन्वर्ट करेगा 12-0-12, मतलब 24 वोल्ट में। इसमें यहाँ पे एक IC दी गई है, इन्वर्टर IC, और दो यहाँ पे मॉसफेट दी गई है, पावर मॉसफेट। उसके बाद यहाँ पे एक ये ट्रांसफॉर्मर है, और 2 फिल्टर कैपेसिटर, और यहाँ पे 4 FR डायोड इसमें लगे हुए हैं। इससे फ्रेंड्स जो वोल्टेज बनेगा 12-0-12 वो आएगा इधर। ये हो गया इसका एम्पलीफायर बोर्ड, जो कि साउंड को एम्पलीफाई करेगा। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये बोर्ड है, एम्पलीफायर बोर्ड हो गया ये। मैं इसे भी यहाँ पे खोल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे खोल लिया है, और मैं इसके जो एम्पलीफायर बोर्ड को निकाल के दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये हो गया इसका एम्पलीफायर बोर्ड। यहाँ पे थोड़ा सा वायर मेरे को इधर से निकालने होंगे। तो फ्रेंड्स मैंने इस बोर्ड को ओपन कर लिया है। यहाँ पे जो आप वायर देख रहे हो ये 2 वायर, और ये जो 2 वायर हैं ये हो गए फ्रेंड्स इसके स्पीकर के। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये एक वायर आ रहा है 0 वोल्ट का, और यहाँ पे 2 वायर और लग रहे हैं। ये वायर हो गए इसके पावर के, यहाँ से ये पावर देगा 12-0-12, और इधर हो गया 0 का वायर। ये हो गए इसके फ्रेंड्स पावर के और स्पीकर के वायर। यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ वायर जा रहे हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ से ये कुछ वायर जा रहे हैं। तो ये हो गए फ्रेंड्स इसके जो है ट्रांजिस्टर के वायर, ये। और यहाँ से ये जो वायर जा रहे हैं ये इसके ट्रांजिस्टर के वायर हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्रांजिस्टर पे जा रहे हैं।
इधर आप देखो तो ये जो आप वायर देख रहे हो ग्रीन, ब्लू और वाइट, ये हो गया इसके ऑडियो के वायर, यहाँ पे ऑडियो आएगी। और ये जो आप वायर देख रहे हो ये वायर हो गया इसके पावर के लिए, ये जो पावर देगा इस वाले बोर्ड को देगा। और साथ ही फ्रेंड्स इसमें जो है एम्पलीफायर में, ये सिर्फ इसका एम्पलीफायर सर्किट है, मैंने इसके वायर समझा दिए। यहाँ से कुछ वायर जा रहे हैं पावर के और ऑडियो के लिए, ये वायर जो है ऑडियो के लिए हैं और इधर के पावर के लिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बेस ट्रेवल और वॉल्यूम के लिए एक अलग से बोर्ड दिया गया है, इसमें भी 2 IC लगी हुई हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको इस वाले बोर्ड को भी खोल के दिखा देता हूँ। तो इस बोर्ड के साथ ही यहाँ पे ये जो टोन है वो कनेक्टेड है, तो मेरे को ये टोन ही खोलने पड़ेंगे तब वो बोर्ड खुलेगा। लेकिन आपको अच्छी तरीके से मैं इसको पूरा समझाऊंगा एम्पलीफायर को। तो मैं यहाँ से इसको खोल लेता हूँ टोन को। तो फ्रेंड्स मैंने इसको इधर से खोल लिया है और मैं इसके जो बेस ट्रेवल का बोर्ड है वो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो बेस ट्रेवल का बोर्ड वो रिमूव हो चुका है, आप देख सकते हो। यहाँ पे 2 IC लगी हुई हैं अलग अलग सेक्शंस के लिए। और यहाँ पे ये 3 टोन लगे हुए हैं जिसमें 47 के जो 3 टोन लगे हुए हैं। 2 कैपेसिटर हैं यहाँ पे, फिल्टर कैपेसिटर, और काफ़ी सारे इसमें और भी कंपोनेंट PF वगैरह लगे हुए हैं। तो इसका जो फ्रेंड्स ये बोर्ड एकदम अलग है, सेपरेट बोर्ड है। इसके जो तीनों बोर्ड हैं, तीनों सेक्शंस एक एम्पलीफायर के, एम्पलीफाई सेक्शन, बेस ट्रेवल कंट्रोल सेक्शन और इन्वर्टर सेक्शन, ये तीनों अलग अलग दिए गए। ये मेरे को सबसे अच्छी बात लगी। अगर एक बोर्ड में कोई फॉल्ट आएगा तो हमें पूरा बोर्ड ही नहीं चेंज करना होगा। अगर वो रिपेयर नहीं हो रहा है तो सिर्फ एक चीज़ को हम इसमें जो चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमारा इसमें ये जो इन्वर्टर सेक्शन है, या इसको हम कन्वर्टर सेक्शन भी बोलते हैं, ये ख़राब हो गया तो हमें पूरा बोर्ड नहीं चेंज करना पड़ेगा, पूरे बोर्ड में छेड़छाड़ नहीं करनी होगी, हम सिर्फ इसको चेंज कर सकते हैं। अगर ये रिपेयर नहीं हो रहा है तो इसमें जो नया डाल के और अपने जो एम्पलीफायर को पूरा रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको इसका पूरा फंक्शन समझा दिया। और यहाँ पे एक ब्लूटूथ कार्ड लगा हुआ है, ये तो बेसिक बात है, इसको ज़्यादा डीपली बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मैंने आपको इसे अच्छी तरीके से खोल के, और फ्रेंड्स मैं इसको दोबारा से कस लेता हूँ पूरे बोर्ड को, और फिर आपको इसकी जो टेस्टिंग करके दिखाऊँगा, इस पर स्पीकर वगैरह चला के। इसको मैंने फिर से असेंबल कर लिया यहाँ पे, और मैंने आपको इसको पूरा अच्छी तरीके से खोल के दिखाया था। तो अब फ्रेंड्स इसकी मैं टेस्टिंग आपको करके यहाँ पे दिखा दूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैं टेस्टिंग के लिए ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 2 ठकुराल के 8-8 इंची के स्पीकर लगाए हुए हैं, और मैं इनको जो कनेक्ट कर लेता हूँ इसके साथ। ये डबल चैनल है तो 2 स्पीकर इसके साथ आराम से चलेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दोनों स्पीकर कनेक्ट हो चुके हैं। और पावर देने के लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये वाली एक 10 एम्पियर की 12 वोल्ट की बैटरी, जो कि लिथियम बैटरी है, इसको यूज़ में ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसे लगा लेता हूँ। यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुकी है, और मैं अब इसको जो है ऑन करता हूँ। यहाँ से यहाँ पे ऑन हो चुका है, और यहाँ पे तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है ब्लूटूथ के साथ, और आपको साउंड भी आई होगी। तो अब फ्रेंड्स इसको मैं प्ले कर लेता हूँ। अब यहाँ पे फ्रेंड्स टेस्टिंग के लिए मैं एक NCS प्ले कर लेता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स अगर मैं NCS न लगा के कोई और गाना यहाँ पे प्ले करूँगा तो इस पे जो कॉपीराइट आ जाता है। तो यहाँ पे मैं एक NCS इसके साथ आपको प्ले करके और अच्छी तरीके से आपको इसकी जो टेस्टिंग करके दिखाऊंगा।
फ्रेंड्स मैंने इसकी जो आपको कंप्लीट टेस्टिंग दिखा दी, इसकी साउंड वगैरह बेस वगैरह सब कुछ मैंने इसको दिखा दिया आपको खोल के। तो आइए फ्रेंड्स, आपको ये काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है, अगर आपको ये बाई करना है तो इसकी जो बाई लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ से जाके इसको काफ़ी चीप प्राइस में बाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।